बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिया चक्रवर्ती की रिहाई के बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस तकरीबन क्लोज हो चुका है और भारत की तमाम एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत के केस को सुलझाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कुछ उम्मीदें थीं कि शायद ये एजेंसी कुछ फैक्ट्स बाहर निकाले, लेकिन ये एजेंसी भी पूरी तरह नाकाम रही है। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने बॉलीवुड का सुकून तबाह बर्बाद कर दिया है और रही सही कसर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और इंकशाफात ने पूरी कर दी। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हरारत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस तरह बॉलीवुड की वो डार्क साइड दुनिया के सामने आ गई जो अभी तक दुनिया से छुपी हुई थी। और बॉलीवुड की डार्क साइड ये है कि बॉलीवुड के 99% लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया चक्रवर्ती ने इंकशाफ किया था कि वो और सुशांत सिंह राजपूत मिलकर ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह रिया चक्रवर्ती ने इंकशाफ किया था कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। इन इंकशाफात के बाद कंगना रनावत ने भी इंकशाफ किया था कि बॉलीवुड के 99% लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पूरे भारत में ये डिबेट हो रही है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल को कैसे रोका जाए। इसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने खुद देखा है कि बॉलीवुड के लोग कोकेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बॉलीवुड के लोगों को कोकेन ना दी जाए तो वो मर जाएंगे। इसके अलावा करण जौहर की वो ड्रग पार्टी तो सबको याद ही होगी जिसमें बॉलीवुड के ए लिस्टर्स नशे में धुत नजर आते हैं। नाजरीन, बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल एक हकीकत है और मैं भी अपनी वीडियो के जरिए बॉलीवुड का गंदा चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉलीवुड में सिर्फ फिल्में ही नहीं बनती बल्कि ड्रग्स का बिजनेस भी किया जाता है और ये ड्रग्स का बिजनेस बॉलीवुड के लोग ही करते हैं। सुशांत सिंह केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक भारतीय एजेंसी एनसीबी को पता चला कि कुवान टैलेंट कंपनी, जिसका ओनर सलमान खान है, वो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करती है। इसके अलावा महेश भट्ट अपने एजेंट्स के जरिए बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता है, इसीलिए सलमान खान और महेश भट्ट को ड्रग लॉर्ड भी कहा जा रहा है क्योंकि ये दोनों बॉलीवुड को मंशियात की सप्लाई करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त भारत में सलमान खान की कंपनी कुवान टैलेंट को लेकर ज़बरदस्त बहस हो रही है। इसीलिए भारत के बदनाम ज़माना सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी और सलमान खान की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसीलिए अब एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई केस और मीडिया ट्रायल से बचने के लिए राज ठाकरे से मदद तलब कर ली है। शायद आप लोगों को पता ना हो कि 2015 में सलमान खान ने राज ठाकरे को 100 करोड़ रिश्वत देकर ड्राइविंग और लाइसेंस केस से जान छुड़वाई थी। इस तरह सलमान खान इन दोनों केसों से बरी हो गया था, लेकिन अब फिर सलमान खान राज ठाकरे की गोद में है। नाजरीन, बॉलीवुड के बारे में जो 99% वाला फिगर है ये बिल्कुल गलत है, बल्कि 100% बॉलीवुड के लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। और सुशांत सिंह केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात भी सामने आ चुकी है कि खुदकुशी के वक्त सुशांत सिंह राजपूत नशे की हालत में था। और यही बात मैं तकरीबन 3 महीने पहले अपनी एक वीडियो में कर चुका हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी के वक्त नशे की हालत में था, क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका हूँ कि बॉलीवुड के अभी तक जितने भी लोग खुदकुशियाँ कर चुके हैं वो खुदकुशी के वक्त नशे की हालत में थे। नाजरीन, अगर हम मेडिकली इस बात का जायजा लें कि ड्रग्स किस तरह एक इंसान पर असरअंदाज होती हैं, तो वो इस तरह के ड्रग्स इस्तेमाल करने वाला शख्स सबसे पहले डिप्रेशन का शिकार होता है और डिप्रेशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बॉलीवुड के तकरीबन तमाम एक्टर्स डिप्रेशन का शिकार हैं और बॉलीवुड के अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज करवा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिप्रेशन ही सुशांत सिंह राजपूत की कातिल है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इसी एहसास कमतरी की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी, वरना उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी और छोटी सी उम्र में वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। लेकिन ड्रग्स और उसके बाद डिप्रेशन ने सुशांत सिंह की जान ले ली। आपके साथ ये मालूमात भी मैं शेयर करता हूँ कि दुनिया में सबसे कम डिप्रेशन सऊदी अरब में है, बल्कि सऊदी अरब में डिप्रेशन बिल्कुल सिफर है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में एक भी पागल खाना नहीं है और ना ही कोई मकामी शहरी खुदकुशी करता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि सऊदी अरब में 100% मुसलमान हैं और तकरीबन 100% ही मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ते हैं। और अहदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि नमाज डिप्रेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हरारत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।
اس کے علاوہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، ان کو دیکھیں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔